हेलो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नेम ऑफ एलिमेंट, यानी जो एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में उनके क्या क्या नेम होते हैं। और देखेंगे जो भी एलिमेंट है ना उसका क्या क्या सिंबल होगा। जो भी एलिमेंट का नेम लिखा होगा उसके बाद हम लोग देखेंगे उस एलिमेंट का क्या क्या सिंबल होता है। फिर आगे देखेंगे जो भी एलिमेंट दिया होगा उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा। और लास्ट में देखेंगे जो भी एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास क्या होगा। ठीक है, तो यानी मिला जुला के हमें पढ़ना है एलिमेंट का नेम, एलिमेंट का सिंबल, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एलिमेंट का एटॉमिक मास। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो भी एलिमेंट है उसका नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होगा। और ये कहाँ तक पढ़ेंगे हम लोग, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक हम लोग पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि जो भी एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास हम लोग कैसे याद करें ना। याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो एटॉमिक मास को कैसे याद करें उसके बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें एक जो एक टेबल बनाए, इस टेबल में हम लोग पहले वाला टेबल में क्या लिखेंगे, नेम ऑफ एलिमेंट। जो भी हमारे पास एलिमेंट होंगे उस एलिमेंट का नेम लिखेंगे। दूसरे वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे उस एलिमेंट का सिंबल क्या होगा। तीसरे वाले कॉलम में लिखेंगे इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। और लास्ट वाले कॉलम में लिखेंगे उस एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या है ना। तो आइए बारी बारी से हम लोग सीखते हैं। तो एलिमेंट के अगर नेम के बारे में बात करेंगे ना, तो सबसे पहला एलिमेंट कौन आता है पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट कौन आता है, वो होता है आपका हाइड्रोजन। क्या होगा, आपका हाइड्रोजन। और दूसरे एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन के पास कौन आता है, हीलियम। हाइड्रोजन के बाद आएगा हीलियम। हीलियम के बाद क्या आएगा, लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम और कौन आएगा, लिथियम। तो सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, फिर हीलियम आएगा, फिर लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, BERYLLIUM। सबसे पहले हाइड्रोजन पढ़ना है आप, ये आपको सीक्वेंस में याद करना है। सबसे पहले हाइड्रोजन याद करना है, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम। बेरिलियम के बाद कौन आएगा, बोरॉन। बेरिलियम के बाद आएगा आपका बोरॉन, BORON। बोरॉन के बाद कौन आएगा, कार्बन। कार्बन के बाद नाइट्रोजन ना। तो आपको जितने भी नेम होते हैं उस नेम को सीक्वेंस में याद करना है। सबसे पहले आपको एलिमेंट्स के नेम में किसका नाम याद करना है, सबसे पहले हाइड्रोजन का नाम याद करना है, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे आपको लाइन से 20 तक याद करना है। नाइट्रोजन के बाद कौन कौन आते हैं आइए उसके बारे में भी लिख लेते हैं। तो नाइट्रोजन के बाद क्या आएगा, नाइट्रोजन के बाद आएगा ऑक्सीजन। तो लाइन से हमें लिखना है। सबसे पहले आपको याद करना है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। फास्फोरस के बाद सल्फ़र, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आपको इतने एलिमेंट्स का नेम सीक्वेंस में याद करना है। ठीक है, एलिमेंट का नेम लिखने के बाद अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो भी एलिमेंट है उसका क्या क्या सिंबल होता है ना। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। हाइड्रोजन का सिंबल होता है क्या, H। और हीलियम का सिंबल क्या होगा, He। लिथियम का सिंबल होता है Li। बेरिलियम का सिंबल होता है Be। बोरॉन का सिंबल होता है B। कार्बन का सिंबल होता है C। नाइट्रोजन का सिंबल N। ऑक्सीजन का O। फ्लोरीन का F। नियॉन का सिंबल Ne। और सोडियम का सिंबल Na। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है। सिलिकॉन का सिंबल Si होता है। फास्फोरस का सिंबल P। सल्फ़र का S। क्लोरीन का Cl। आर्गन का Ar। पोटेशियम का K और कैल्शियम का Ca। तो इस तरीके से क्या होगा, आप एलिमेंट के सिंबल को आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट का सिंबल बना है ना, ये सिंबल आया कहाँ से, जो भी एलिमेंट का नेम होता है ना उसी नेम का पहला लेटर या फिर उसके नेम का पहला 2 लेटर लेकर उसका सिंबल बना होता है ना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन का H है ना, हाइड्रोजन का H है उसका सिंबल क्या है, H। और हीलियम का He से उसका He लिया गया है। लिथियम के Li से उसका सिंबल लिया गया है। बेरिलियम के Be से उसका सिंबल लिया गया है। बोरॉन के B से उसका सिंबल लिया गया है। तो देख सकते हैं एलिमेंट के नेम से ही पहला लेटर या एलिमेंट का पहला 2 लेटर लेके एलिमेंट का सिंबल बनता है। तो आपको इस तरीके से याद करना है। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, हीलियम का सिंबल He होता है, लिथियम के Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B। और कार्बन का सिंबल C से लिया गया है। नाइट्रोजन का सिंबल N से लिया गया है। ऑक्सीजन का सिंबल O से लिया गया है। फ्लोरीन का सिंबल F से लिया गया है। नियॉन का सिंबल Ne से लिया गया है। और सोडियम में देख सकते हैं,
सोडियम में आपका सिंबल होता है सोडियम का Na, और सोडियम के नेम में कहीं भी Na नहीं है ना। तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिनका सिंबल उसके नाम से नहीं लिया गया होता है, उसका लैटिन नेम से लिया गया है। तो सोडियम का लैटिन नेम नेट्रियम होता है, तो वहाँ से लिया गया है। तो याद रखिएगा थोड़ा सा कि सोडियम का सिंबल क्या है, Na होता है। और मैग्नीशियम का सिंबल लिया गया है Mg से ना। और एल्युमिनियम का सिंबल कहाँ से लिया गया है, Al से। सिलिकॉन का सिंबल Si से। फास्फोरस का सिंबल P से। उसके बाद सल्फ़र का सिंबल S से। क्लोरीन का सिंबल लिया गया है Cl से। क्लोरीन का सिंबल लिया गया Cl। आर्गन का सिंबल Ar से। देखो पोटेशियम ना, पोटेशियम में भी देख सकते हैं, पोटेशियम में कहीं भी K नहीं है, फिर ये पोटेशियम का सिंबल K है। तो पोटेशियम का भी केस थोड़ा सा याद रखिएगा। पोटेशियम का सिंबल लिया गया इसका लैटिन नेम से। पोटेशियम का लैटिन नेम होता है कैलियम, इस वजह से पोटेशियम में K आता है ना। और कैल्शियम का सिंबल लिया गया है Ca से। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो भी एलिमेंट का सिंबल होता है उसके नेम से लिया गया है ना। कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसके नेम लैटिन नेम से लिया गया है, वो कौन कौन सा है, वो है आपका सोडियम। सोडियम का सिंबल जो होता है Na होता है, आपको बस ये याद रखना है। और एक और था, वो कौन सा था आपका, पोटेशियम। पोटेशियम का जो सिंबल है वो कहाँ से लिखा गया है, K से लिया गया है। बस सोडियम का Na, पोटेशियम का K आपको याद रखना है। बाकी और सब तो उसके नेम में ही से ही मिल जाएगा ना। तो हम लोग अभी तक एलिमेंट्स के नेम जान गए हैं और एलिमेंट का सिंबल। तो हमें कैसे याद रखना है एलिमेंट्स के नेम, आपको फिंगर्स पे सीक्वेंस में याद करना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। उसके बाद एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इतना आपको सीक्वेंस में बिना देखे याद करना होगा एट एनी हाउ। अब आइए बात कर लेते हैं, जो भी हम लोगों ने एलिमेंट का नेम लिखा है, एलिमेंट का सिंबल लिखा है, अब उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो इस एटॉमिक नंबर याद करना बहुत ही आसान है। कैसे, देखो जो भी पहले नंबर पे एलिमेंट आता है तो वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। जैसे कि पहले नंबर पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1। ऐसे ही दूसरे नंबर पे हीलियम है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 2। Li कहाँ पे है, तीसरे नंबर पे। बेरिलियम चौथे नंबर पे है। बोरान 5th नंबर पे है। कार्बन 6 नंबर पे है। नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, 9, 10। उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ना। तो हम लोगों ने देखा कि जिस हिसाब से एलिमेंट आता है उसी हिसाब से उसका एटॉमिक नंबर रख दिया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का प्लेस पहला है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मैंने फर्स्ट रख दिया। हीलियम दूसरे नंबर पर आ गया, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। लिथियम तीसरे पर है तो 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5। ऐसे करके आपको पूरे एटॉमिक नंबर 1 से लेके कहाँ तक हम लोगों ने लिखा है, एटॉमिक नंबर 20 ना। तो अगर कोई पूछ लिया कि आपको मान लो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, आपको बोलना है 17। कैसे, जैसे हम लोग फिंगर पे रखे 1 2 3 4 काउंट करेंगे, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इसे काउंट करते करते फिंगर पे जहाँ पर रुका समझ लो इसका एटॉमिक नंबर है ना। जैसे कि मान लो लिथियम है ना, लिथियम कोई पूछेगा लिथियम का एटॉमिक नंबर तो ऐसे काउंट करना है। लिथियम का पूछा है ना, तो पहले पे आएगा हाइड्रोजन ना, पहले पे आएगा हाइड्रोजन, दूसरे पे हीलियम, तीसरे पे लिथियम तीसरे पर आएगा तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 3। मान लो कोई पूछ लिया कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा ना, तो आपको फिंगर पे काउंट करना है। कैसे, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। तो कितने पर आया, 1 2 3 4 5 6 पर आया, तो इसका मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6 होगा। ऐसे आप फिंगर पे काउंट कर करके एटॉमिक नंबर को आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि जो भी हम लोगों ने एटॉमिक नंबर लिखा है ना, जो एटॉमिक नंबर हम लोगों ने लिखा है उसका एटॉमिक मास क्या होगा। तो अगर किसी का हमें क्या होगा, एटॉमिक मास निकालना होगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, मान लो एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए ना। किसी के एटॉमिक नंबर देखकर हम लोग क्या होगा, एटॉमिक मास को बता सकते हैं। कैसे, मान लो किसी का एटॉमिक नंबर क्या आ गया, इवन ना, किसी का एटॉमिक नंबर क्या आ गया, इवन। कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर इवन होगा उसका मास क्या होगा,
कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर अगर इवन होगा तो उसका मास क्या होता है, जस्ट 2 गुना, क्या होगा उसका 2 टाइम्स होगा। और मान लो किसी का एटॉमिक नंबर क्या आ गया, ऑड, किसी ऐसा एलिमेंट है जो इसका एटॉमिक नंबर ऑड हो गया तो उसका एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास होगा उसके 2 गुना का एक ज़्यादा ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें बात करना होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो किसी का एटॉमिक नंबर कितना है 4, किसी का एटॉमिक नंबर कितना है 4, तो एटॉमिक मास क्या होगा, तो 4 क्या होता है, 4 होता है इवन नंबर, इवन नंबर होगा तो एटॉमिक मास क्या होगा, जस्ट डबल कर दो, तो यानी उसका एटॉमिक मास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मान लो किसी का एटॉमिक नंबर कितना है 3, किसी का एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो मास क्या निकालोगे, 3 क्या होता है ऑड नंबर, ऑड नंबर का एटॉमिक मास निकालना होगा तो क्या होगा, 2 टाइम्स प्लस 1, तो 2 गुना का एक ज़्यादा, तो 3 2 या 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर से आपको एक बार बता रहे हैं, किसी का एटॉमिक नंबर अगर इवन में होगा तो एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल कर दो ना। जैसे कि किसी का एटॉमिक नंबर 4 है तो मास कितना होगा, जस्ट उसका डबल यानी कि 8। अगर कोई किसी का एटॉमिक नंबर ऑड है तो उसका एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, 2 गुना का एक ज़्यादा, जैसे कि 3 क्या एक तरीके का ऑड नंबर है ना, तो किसी का एटॉमिक नंबर अगर 3 है तो उसका मास निकालोगे क्या होगा, 2 गुना का एक ज़्यादा, 2 गुना का 3 2 या 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मास इस तरीके से हो जाएगा ना। तो किसी का एटॉमिक नंबर देख के हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से ना, लेकिन इसका भी कुछ लिमिटेशन है, इसकी भी क्या है, कुछ लिमिटेशन है ना। तो ये जो मैंने रूल बताया, रूल कहाँ कहाँ पे फॉलो नहीं होता ना, तो ये रूल कहाँ कहाँ पे फॉलो नहीं होता, बेरिलियम के केस में फॉलो नहीं होता, नाइट्रोजन के केस में फॉलो नहीं होता। बेरिलियम और नाइट्रोजन 2 ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें ये रूल फॉलो नहीं होता ना। तो आइए जब कुछ हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो बताते हैं ये रूल क्यों फॉलो नहीं करता, अगर होगा तो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसी का एटॉमिक मास अगर निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, उसके एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर अगर इवन होगा तो एटॉमिक मास उसका डबल होगा, किसी का एटॉमिक नंबर अगर ऑड होगा तो उसका मास क्या होगा, डबल का एक ज़्यादा ना। अब आइए बारी बारी से हम लोग सीखते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर दिया है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर दिया और उसका हमें मास निकालना है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी क्या होता है, 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो इसका मास क्या होता है, 4। क्यों, मैंने बताया था कि जो भी किसी का एटॉमिक नंबर अगर इवन में होगा तो क्या होगा, मास उसका डबल होगा, तो 2 का डबल करो कितना हो जाएगा, 4। ऐसे ही तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 4 हो गया, कैसे हुआ, ठीक है, हमने क्या बताया, किसी का एटॉमिक नंबर इवन होगा तो मास क्या होगा, जस्ट डबल ना। आइए लिथियम पे आते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3, और 3 क्या है, ऑड नंबर। किसी का एटॉमिक नंबर ऑड होगा तो एटॉमिक मास क्या होगा, 2 गुना का एक ज़्यादा, 3 2 जा 6, 6 और 1 1 हो जाएगा 7। तो लिथियम का एटॉमिक कितना होता है, मास 7 होता है। इवन नंबर होगा तो डबल का एक ज़्यादा, 3 का डबल का एक ज़्यादा करेंगे तो आएगा 7। ऐसे बेरिलियम के बारे में बात करेंगे ना, तो देखिए बेरिलियम में मैंने बताया था, बेरिलियम में मेरा जो है रूल फॉलो नहीं करता ना। देखो ये तो है इवन नंबर, इवन नंबर तो है तो कितना होना चाहिए, 4 है, इवन नंबर का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 होना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ पर रूल फॉलो नहीं होता, ये इवन नंबर है लेकिन इसमें उल्टा रूल फॉलो करता है। इवन है लेकिन ऑड वाला फॉलो होता है ना, इवन है लेकिन क्या फॉलो होता है, ऑड वाला। तो ऑड वाला अगर करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना का एक ज़्यादा, तो 4 2 जा 8, 8 और प्लस 1 क्या होगा, 9 होगा। बस याद रखे रहिएगा, बेरिलियम के केस में ये भले ही इवन नंबर है लेकिन रूल ऑड नंबर वाला फॉलो करता है। तो क्या करेंगे, डबल का एक ज़्यादा, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 9। बेरिलियम के बाद बोरान का देखते हैं ना। बोरान का एटॉमिक नंबर क्या है, 5। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, तो 5 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर होगा तो डबल का एक ज़्यादा, डबल का एक ज़्यादा, 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 क्या हो गया, 11। कार्बन में देखो, कार्बन क्या है, कार्बन आपका इवन नंबर है, इवन नंबर होगा तो क्या होगा, डबल, जस्ट डबल। तो एटॉमिक नंबर 6 है, 6 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास 12 होता है। नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे। मैंने कहा कि बेरिलियम और नाइट्रोजन इन दोनों में हमारा रूल फॉलो नहीं होता ना, तो जो रूल हम लोगों ने बनाया है इन केस में उल्टा फॉलो होता है। तो देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो 7 एक ऑड नंबर है तो होना क्या चाहिए, 2 गुना का एक ज़्यादा, यानी कि 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 15 होना चाहिए था ना। लेकिन इसमें उल्टा फॉलो होता है, यह है ऑड नंबर लेकिन फॉलो होता है इवन वाला। उससे इवन में क्या होगा, जो भी एटॉमिक नंबर दिया होगा उसका जो डबल करना है,
तो 7 2 जा 14। तो याद रखिएगा बेरिलियम और नाइट्रोजन में उल्टा फॉलो होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इवन नंबर है तो डबल करो क्या हो जाएगा 8 2 जा 16। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, ऑड नंबर है तो डबल करो 9 2 जा 18, 18 + 1 कितना हो गया 19। इवन नंबर है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, इवन नंबर होगा तो डबल 10 2 जा 20। ऑड नंबर है तो डबल का एक ज़्यादा, डबल का एक ज़्यादा कितना होगा 11 2 जा 22, 22 + 1 23। तो ऐसे ही मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इवन नंबर है तो डबल कर दो 12 2 जा 24। ऑड नंबर है तो 13 2 जा 26, 26 + 1 कितना हो गया 26 + 1 27 हो गया। ऐसे 14 भी, 14 क्या है इवन नंबर है डबल कर दो 14 2 जा 28। 15 क्या है ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर होगा तो डबल का एक ज़्यादा 52 या 30, 30 + 1 क्या हो गया 31 हो गया। तो सल्फ़र का देखो, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16, इवन नंबर है डबल कर दो 16 2 जा 32। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 17 एक ऑड नंबर है डबल का एक ज़्यादा 17 2 जा 34, 34 + 1 35 ना। और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। तो याद रखना आर्गन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर भले ही 18 होता है लेकिन मास कितना होता है 40। तो आर्गन का थोड़ा सा अलग से याद कर लेना, एटॉमिक नंबर 18 है लेकिन मास कितना होता है 40। और पोटेशियम पे आते हैं, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है जो कि क्या है ऑड नंबर है तो डबल का एक ज़्यादा 19 2 जा 38, 38 + 1 कितना हो गया 39। कैल्शियम क्या है 20 है, ऑड नंबर होगा तो क्या 20 का इवन नंबर है ना, 20 इवन नंबर होता है तो डबल कर दीजिए 21 जा 20, 22 जा 40। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं पूरा एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 20 तक का पूरा एटॉमिक मास हम लोग लिख सकते हैं ना। तो आइए फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। पहला रिकॉल हम लोग कैसे करते हैं देखिए, हाइड्रोजन जो है इसका सिंबल होता है H, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। हेलियम सिंबल He होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास क्या होता है 4। ऐसे हेलियम का एटॉमिक नंबर 3, मास 7। हेलियम लिथियम बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मास क्या होगा 9। एटॉमिक नंबर 5, मास क्या होगा 11। तो इस तरीके से आप सारा का सारा बिना इसी को देखो अपने से ही एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास याद कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर या तो याद करना बहुत ही आसान है ना, आपको हाइड्रोजन हेलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन लेके आपका कैल्शियम तक लाइन से याद कर लीजिए। तो जिस नंबर पर है वही एटॉमिक नंबर होगा। अगर आप फिंगर पे काउंट करेंगे सबसे पहले फिंगर पे हाइड्रोजन आएगा एटॉमिक नंबर 1, दूसरे फिंगर पे हीलियम आएगा एटॉमिक नंबर 2, तीसरे फिंगर पे लिथियम आएगा एटॉमिक नंबर 3। तो इस तरीके से सीक्वेंस में आप पूरा याद कर सकते हैं ना। और एटॉमिक मास याद करना होगा तो कैसे याद करोगे एटॉमिक मास, तो बस याद करना हाइड्रोजन के जो भी एटॉमिक नंबर होता है वही एटॉमिक मास होता है। इसके बाद हम लोग अपना रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एटॉमिक नंबर इवन होगा तो क्या होगा मास उसका डबल होगा, एटॉमिक नंबर ऑड होगा मास डबल का एक ज़्यादा होगा ना। तो कहाँ पे फॉलो नहीं करता, बेरिलियम और नाइट्रोजन पे फॉलो नहीं करता। ये भले ही बेरिलियम का देखो ये है क्या है इवन है लेकिन फॉलो क्या कर रहा है ऑड वाला। तो इतना ही आपको याद करना है था। आइए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन का हम लोग कितना आंसर कर पाते हैं। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन दिया है, क्या है कि ऑक्सीजन का हमें क्या निकालना है, एटॉमिक नंबर फाइंड करना है और एटॉमिक मास फाइंड करना है कि क्या होगा ना। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हम लोग कैसे पता करेंगे, तो देखिए जो हम लोगों ने सीक्वेंस से याद किया था, क्या याद किया था हम लोगों ने, सबसे पहले कौन आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो कितनी बार में ऑक्सीजन आया 1 2 3 4 5 6 7 8 ना। तो जितनी बार में ऑक्सीजन आया है वही इसका एटॉमिक नंबर होगा, यानी एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है 8। अब आइए देखते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होगा, मैंने बताया था एटॉमिक मास निकालने का तरीका, किसी का एटॉमिक नंबर अगर इवन में दिया होगा मास उसका डबल होता है ना। तो 8 है, 8 का डबल करोगे कितना होगा 16 ना। तो यानी कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जो फ्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर बताइए, उसका एटॉमिक मास बताइए ना। तो फ्लोरीन किस नंबर पर आता है इसे काउंट करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो कितनी बार में आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार में आया। तो इसका मतलब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9। अब हमें क्या निकालना है, इसका एटॉमिक मास निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, किसी का एटॉमिक नंबर ऑड होगा तो उसका एटॉमिक मास क्या होगा, जो अगर एटॉमिक नंबर ऑड होगा तो एटॉमिक मास क्या होगा, इसका 2 गुना का 1 ज़्यादा होता है
तो 9 2 जा 18, 18 + 1 19, यानी कि फ्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 19 होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं बेरिलियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक मास क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे ना। तो हमें देखना होगा बेरिलियम कितने नंबर पर आता है। तो अब काउंट करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो कितने पर आया, 1 2 3 4 पर आया। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 4। एटॉमिक मास निकालेंगे ना, एटॉमिक मास निकालें तो मैंने क्या बताया था कि अगर इवन नंबर होगा तो मास क्या होगा, इवन नंबर होगा तो मास जैसे उसका डबल होगा। तो यानी 4 2 जा कितना होना चाहिए, 4 2 जा होना चाहिए 8 ना। लेकिन मैंने एक चीज़ बताया था, ये रूल बेरिलियम के लिए फॉलो नहीं होता है ना। बेरिलियम भले ही इवन नंबर है लेकिन इसमें फॉलो होता है ऑड वाला। ऑड वाला क्या कहता है, जो भी एटॉमिक नंबर दिया होगा उसका 2 गुना का 1 ज़्यादा होता है। तो 4 2 जा 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, 9 होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे, हमें सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। ये जो हम लोगों ने लिखा है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इसको कैल्शियम तक आपको सीक्वेंस में याद करना है। सीक्वेंस में याद कर लेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आप अपने आप ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बारे में आपका पूरा हाइड्रोजन से लेके कहाँ तक, कैल्शियम तक। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो कुछ और नया बढ़ेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।